10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी, जिनमें से 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट है। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और उसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके आगे 3 चैप्टर्स थे। चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमारा कंप्लीट है। मतलब हमारे 2 यूनिट्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। हमारा थर्ड यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो उसके आगे भी 3 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 8 की बात करेंगे, जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक बता देती हूँ सेल क्या है। सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ही सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो जिनमें से कुछ जो है एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और कुछ जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टोटल 5 मेन टॉपिक्स हैं, ओके, एंड उनके आगे सब टॉपिक्स भी हैं। 5 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ अ सेल। व्हाट इज़ सेल? तो सेल क्या है? सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो अपने काम परफॉर्म करते हैं, है ना। वो एक ही सेल जो है अपना सारा काम करता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। और कुछ भी एनीथिंग लेस अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एक ही सेल था, वही सारे काम करता है, वही डाइजेशन करेगा, वही मतलब डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो एक सेल ही परफॉर्म करता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें अलग अलग सेल्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ओके। और सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल, सेल इज़ अ बेसिक बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं। सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि सेल से ही आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, देन एक प्रॉपर जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल से ही स्टार्ट हो। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल ही आगे मतलब लेबरिंग करते हैं, सेल अलग अलग सेल से अलग अलग काम करते हैं ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जी एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उसके बाद बताया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन नाम जी के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस क्या है? सेल के बीच में एक कंसंट्रेटेड सा पार्ट होता है ना, सेल के बीच में, सेल का जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, सेल का सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो मेन टॉपिक है व्हाट इज़ सेल फिनिश होता है।